3 बार लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण 3 बार। ओम। ओम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृत ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोतुं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन। उपस्थित हमारे भाई बहन योगा परिवार के सभी को मेरा प्रणाम। चलो आज की भैया सुजाता बहन जी आ चुकी हैं। हाँ ठीक है। ओके आज की योग शिक्षिका महोदय। ओके ओके ठीक है। धन्यवाद आदरणीय हेलाल जी, धन्यवाद। सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बहन जी आ रही। हाँ आ रही है। अभी हम आज गर्भ संस्कार के बारे में हम सब जो योगाभ्यास होते हैं, जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है उसमें मैं काम कर रही हूँ। उस प्रोजेक्ट में जो भी उन्होंने एक श्रृंखला बनाई है लेडीज के लिए, तो वो हम करने वाले हैं। लेकिन अभी तो गुरुजी ने प्रार्थना वगैरह ली है, तो हम स्टार्टिंग से हम हमारा जो जॉगिंग है वो सब लेंगे, सूर्य नमस्कार जॉगिंग, और उसके बाद हमारे योग श्रृंखला जो है गर्भ संस्कार की वो शुरू करेंगे। तो जॉगिंग के लिए सबको तैयार होना है, सबको खड़ा होना है। अभी सब तैयार है जॉगिंग के लिए, स्टार्ट करें। अभी हमें पहले आगे पीछे चलना है, डायरेक्टली शुरू नहीं करना है। हम अभी उठे हैं, थोड़ा सा हमारे शरीर का सब, हम सोते समय हमारा शरीर होता है तो उसे स्टार्ट करना है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते तो उसे थोड़ा सा देर लगती है, उसी तरह थोड़ा सा आगे पीछे। अभी हम स्टार्ट करेंगे जॉगिंग।
धीरे धीरे से हमें स्पीड बढ़ाना है। जिन्हें हाई बीपी है तो वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखे, जिनको घुटनों में दर्द है वो अपना ध्यान रखे। अभी हम फास्ट से शुरू करेंगे। फास्ट सबको जॉगिंग करनी है। हमारी बॉडी को 10 मिनट में पूरा चार्ज करना है। हाथ सामने, दोनों हाथ हमारे सामने करने, पैरों के साथ हाथों का भी व्यायाम। एक पैर पर कूदना है। फास्ट आराम से सूर्यासन, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हम करेंगे पादहस्तासन। सांस लेते पीछे, सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। हमें सांस लेनी, दोनों हाथ सामने, हमारे फेफड़ों में सांस भरनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बस। अब हम साइड में करेंगे। बायां हाथ, दायां हाथ, बाएं साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हमारे दोनों पैरों में फासला है। दायां हाथ और बायां पैर हमें करना है, हमारा हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। रिलैक्स। दोनों पैरों में ज्यादा फासला, दोनों हाथ सामने। 1 2 स्ट्रेचिंग करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स होना है हमें। अभी हमें करना है पीटी। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। स्टार्ट। 2 1 2 फास्ट।
रिलैक्स। रिलैक्स होना है। दोनों हाथ सामने, यौगिक डाल। दाएं हाथ और बाएं हाथ अलग अदर साइड। रिलैक्स। एक पैर पर जंप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हमें थकावट हो गई है, थोड़ी देर रुकना है। आंखें बंद। दिमाग से हमें सांस लेनी है और छोड़नी है। पूरी थकावट हमें बाहर निकालनी है, फिर ही आगे का करना है। आधे थकावट के साथ हम करेंगे तो हमारा कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम या सूर्य नमस्कार अच्छे से नहीं होगा। रिलैक्स। ओम। सबकी थकावट जा चुकी है, समझ के मैं अब आगे का करूंगी। हम सीधे सूर्य नमस्कार लेने वाले हैं, ताकि हमें आगे सब पूरा 1 घंटा हमारी योग श्रृंखला के लिए लगने वाला है। जो गर्भ संस्कार के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जरूरी है। हर घर में किसी की बहन, बेटी, बहू या हमारे पास में भी, पड़ोस में भी कोई रहता है, उनके लिए एक अच्छा सा होगा। एक आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ सामने। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर। 3 दोनों हाथ नीचे। 4 बायां पैर पीछे। 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में। हमारे सूर्य नमस्कार हमने लिए हैं। सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी को हमें लचीला बनाती है। हमें थकावट आ गई है तो थोड़ा सा हम सांस लेंगे। दीर्घ सांस लेनी है और छोड़नी है। हमारी थकावट हमें कम करनी है। रिलैक्स। सबकी थकावट जा चुकी है। सूर्य नमस्कार के बाद आ गई है वो। दोनों हाथों का घर्षण हमारे चेहरे पर पॉजिटिव एनर्जी। और अभी हम करेंगे योग श्रृंखला के जो आसन है, सूक्ष्म व्यायाम। उन्होंने एक स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, एक प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया। तो उसमें स्टार्टिंग में आता है सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आसन, प्राणायाम और नादानुसंधान और शवासन। तो हम स्टार्टिंग में करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। 4थे महीने से 6 महीने के लिए अलग होते हैं और 7वें महीने के बाद और 9वें महीने तक का अलग होता है। तो हम पहले देखेंगे 4थे महीने से जिन 6ठा महीना चालू होता है वो वहाँ हमारे साथ रखने हैं। दोनों पैरों में हमारे जो शरीर का जो फासला होता है उतना ही फासला हमारे दोनों पैरों में। दोनों हाथ अपने कमर पर। जो सांस आधी अधूरी है उसे छोड़ देना है, फिर से सांस लेनी है। धीरे से गर्दन हमारी नीचे, सांस लेते हुए पीछे, पूरी गर्दन पीछे की तरफ। वहां पे थोड़ी देर रुकना है, फिर से सांस लेते हुए नीचे, छोड़ते हुए नीचे आना है। धीरे से करना है सब कुछ। सांस लेते हुए ऊपर। हर सूक्ष्म व्यायाम 5-5 बार हमें करना है। सांस ले, छोड़ते पीछे, सांस लेते हुए आगे। पूरी गर्दन हमारी नीचे होनी चाहिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर। जो भी हम दूसरों को सिखाएंगे वो 5 बार होना चाहिए। हर सूक्ष्म व्यायाम 5-5 बार। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को तनाव महसूस होता है इससे। रिलैक्स। गर्दन हमारी सामने। अभी हम करेंगे दाएं कंधे पर हमारी गर्दन होनी चाहिए। गर्दन ऊपर नहीं उठाने है। हमारी जो कंधे ऊपर नहीं उठाने, गर्दन नीचे जानी चाहिए। 1, धीरे से ऊपर। दूसरी साइड 2, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। दूसरी साइड। दाएं और बाएं होना चाहिए। सांस लेते हुए ऊपर। दूसरी तरफ। सांस लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे से हमारी गर्दन सामने, हमें सामने देखना है। बाद में हमें सिर्फ गर्दन को साइड लेना है। पहले बाएं साइड, थोड़ा सा तनाव महसूस करना है उसमें, रिलैक्स। दाएं साइड, फिर से बाएं साइड लेना है सांस लेते हुए। सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया हमारी होनी चाहिए। ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी को बहुत जरूरी होता है। रिलैक्स। बाएं दाएं साइड, रिलैक्स। बाएं साइड, रिलैक्स। गर्दन सामने, थोड़ा सा ये धीरे धीरे है तो हमें लगेगा कि ये क्या, थोड़ा सा आलस जैसा लगेगा, लेकिन वो वैसा है नहीं। अभी हम करेंगे गर्दन का रोटेशन। हमारी गर्दन को गोल घुमाना है, हमारी गर्दन नीचे, बाएं साइड से दाएं साइड पूरा 3 राउंड लेना है। 1, 2, 3, रिलैक्स। विरुद्ध साइड से घुमाना है। 1, 2, 3, 4 रिलैक्स। गर्दन सामने। अभी इनके नाम भी अलग है तो हम उस नाम के साथ करेंगे। अगला है हस्त आयाम श्वसनम। जो दोनों हाथ हमें सामने लेने हैं, दोनों हाथों को जोड़ना है। सांस लेते हुए हाथ दोनों पीछे, ये 5 बार करना है। दोनों हाथ पीछे, पूरी हमारे फेफड़ों में सांस भरनी है। सांस छोड़ते हुए हाथ सामने, फिर से सांस लेते हुए पीछे, फिर से सांस छोड़ते हुए हाथ सामने। हमारे हर आसन जो है 5-5 बार, या हम काउंट में 10 तक कर सकते हैं। सांस लेते हुए पीछे, 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए हाथ आगे, रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे। अभी हम आगे का करेंगे हस्त विस्तार श्वसन। दोनों हाथों की जाली बनानी है। हमारे फेफड़ों में हमें सांस भरनी है ताकि बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाए। सांस लेते हुए दोनों हाथ हमारे छाती तक, 5 बार करना है इसको भी। हाथ सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, फिर से सांस लेते हुए हाथ हमारे पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, सांस लेते हुए हाथ पीछे। हमारे पूरी फेफड़ों में भरपूर सांस आ चुकी है, उसका अनुभव हमें करना है। सांस छोड़ते हुए हाथ हमारे आगे, फिर से सांस लेते हुए पीछे। इसमें हम रुक सकते हैं, हम उनको रुकने को नहीं बोलते, लेकिन हम रुक सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ हमारे आगे, और हमें रिलैक्स होना है। अभी हम करेंगे इसमें ताड़ासन। दोनों पैरों में हमारे शरीर जितना फासला, दोनों हाथ हमारे सामने लेने हैं। दोनों हाथों की जाली, दोनों हाथ हमारे ऊपर। सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर उठाने, नजर सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 और बस। इससे हमारे दोनों साइड की जो स्नायु होते हैं उनको लचीला बनने का काम ताड़ासन करता है। बच्चों की तो जो ग्रोथ वो भी बढ़ाता है। अभी हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैरों को हमें जोड़ लेना है। दाएं हाथ ऊपर, सांस लेते हुए धीरे से नीचे झुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स, हाथ नीचे, विरुद्ध साइड। सांस लेते हुए हमारा हाथ ऊपर और धीरे से नीचे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और बस। रिलैक्स। ये आसन उन्होंने इसलिए दिए ताकि हमारी जो साइड की मसल जो होती है वो स्ट्रांग हो जाए और लचीली हो जाए। जो डिलीवरी के टाइम लेडीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हम करेंगे, नीचे बैठेंगे तो उसमें करेंगे हम वज्रासन। उसके लिए बैठेंगे सीधा नीचे। उनके लिए बैठने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो लेडीज योगा क्लास लेती है और जिनके पास आरोग्यवर्धन में जाती है उनके लिए थोड़ा सा हम बताएंगे। प्रेग्नेंट के लेडीज जो होते हैं उनके बैठने के लिए पहले हमें उनको धीरे से नीचे बैठना है। धीरे से एक पैर नीचे, फिर दूसरा, और फिर सामने बैठना है। खटाक से ऊपर उठना नहीं और खटाक से नीचे हमें बैठना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी हम बैठेंगे वज्रासन में। इस आसन में हम थोड़ा सा ध्यान भी लेते हैं और थोड़ा बैठने को भी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे सीधी, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद। हमारी सांसों पर हमें ध्यान देना है। धीरे से सांस लेनी है, धीरे से सांस हमें छोड़नी है, जिसका अनुभव हमें होना चाहिए। इस आसन से हम जो भी खाते हैं वो पचने का काम करता है। खाना खाने के बाद हम 10 से 5 मिनट तक या 15 मिनट में तक इसमें बैठ सकते हैं। रेगुलर भी होता है तो हम बैठते ही है, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है तो वो ना बैठे। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि उस महीने में उसे खाना हजम नहीं होता है, उल्टियाँ होती है, जी मचलता है, तो इसलिए वो खाना ठीक से नहीं खा पाती। तो जो भी खाती है वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए उसे वज्रासन दिया गया है। सांसों पर ध्यान देना है। धीरे से सांस लेनी है, धीरे से सांस छोड़नी है। सांस छोड़ते हुए लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए ओम। हमारे हर सांस लेने के साथ पॉजिटिव एनर्जी हमारे सांसों में, हमारे शरीर में जा रही है सांसों के साथ, और निगेटिव एनर्जी, निगेटिव जो गलत विचार है बाहर निकल रहे हैं। जो भी हमारा शरीर है पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। हर काम के लिए हम तैयार हो रहे हैं, इसका अनुभव हमें करना है। सांसों पर ध्यान देना है। रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण। तैयार हुई ऊर्जा हमारे पूरे चेहरे पर, पूरी बॉडी पर एनर्जी जानी चाहिए। हमारे आंखें, हमारी हथेलियों में ओपन करनी है हमें। ओम। हमें क्लास के लिए हमें सिर्फ हमारे ही लोग नहीं मिलते, तो हमें मुस्लिम समाज के भी लोग मिलते, तो हम उनके लिए आमीन देते हैं, ख्याल रखते हैं उनका, ताकि कोई गलत ना समझे और हमसे कुछ गलत न हो जाए।
उनके लिए हम आमीन बोलते हैं, और हमारे लिए जो हमारी लेडीज होती है हम उनको पूरा ओंकार और पूरी प्रार्थना देते हैं, और उनके लिए हम सिर्फ प्रार्थना का जो हमारी जो प्रार्थना होती है उसका सिर्फ अर्थ बताते हैं। अभी हम आगे का करेंगे व्याघ्र शसनम, यानी हम जो कैट पोज बोलते हैं हम वही करेंगे। इसके लिए हमारा नाम अलग दिया हुआ है उन्होंने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट में, तो हम व्याघ्र श्वसन करेंगे। हमारी पूरी बॉडी, दोनों हाथ हमारे दोनों कंधों के साथ, दोनों पैरों में फासला, अपने शरीर इतना, दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। गर्दन हमारी सीधी है तो सांस लेते हुए ऊपर, पूरा पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा नीचे, गर्दन ऊपर, सांस ले छोड़ते हुए हमारा पेट ऊपर, गर्दन गर्दन नीचे, पूरी हमारी नीचे जानी चाहिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, पूरी हमारी पीठ के लिए और गर्दन के लिए आरामदायक आसन। जिन जिन लेडीज को पीठ की बीमारी है, कमर की बीमारी, कमर दर्द की, वो ठीक हो चुका है इससे। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनका, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, पूरा कैट पोज और टाइगर पोज होना चाहिए इसमें। सांस छोड़ते हुए नीचे, इसमें हम रुकते भी है लेकिन हम उन्हें रुकने को नहीं बोलते ताकि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सांस लेते हुए धीरे से सामने और रिलैक्स। फिर से हम वज्रासन में आ जाएंगे, दोनों हाथ साइड में, और हम बैठेंगे अब सामने। थोड़ा सा धीरे धीरे लग रहा है लेकिन ये सब धीरे करना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा धीरे लेंगे। अभी आगे का जो है वो है सुप्तबद्ध आसन, इसलिए हमें पीठ पर सोना है, दाएं साइड से धीरे से नीचे जाना है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए दाएं साइड से पीठ पर पूरी बॉडी को पहले रिलैक्स करना है। दोनों पैर धीरे से ऊपर, घुटनों में समान अंतर, दोनों हाथ हमारे साइड में। सांस लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। हमारी पीठ, कंधे का हिस्सा और गर्दन का हिस्सा नीचे। जो हमारी पीठ की जो मसल्स होती है प्रेग्नेंट लेडीज की, तो वो मसल्स लचीली हो जाए, ताकत आ जाए, ताकि डिलीवरी के टाइम उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम ये आसन लेते हैं धीरे से नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। हम इसको 5-5 बार लेते हैं, रुकने नहीं देते उनको, इसमें हम रुक सकते हैं। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, धीरे से नीचे। हमारी पीठ को नीचे बहुत फास्ट में नहीं रखना है, दोनों पैर नीचे, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स। अभी हम जाएंगे साइड। जो भी आसन हो रहे हैं अभी ये चौथे महीने से छठे महीने तक की है, धीरे से हमें उठना है। हमें इसमें अभी विपरीत करनी लेनी है, लेकिन हम विपरीत करनी सीधे नहीं लेते उनकी, तो हम उनको हमारे जो साइड में जो भी वॉल है, यानी भिंतीला काय म्हणतात ताई, रंजनाताई सो गई शायद। अभी क्या? थोड़ा दीवार। दीवार के पास जाना है। मैं दूर से दिखती हूँ क्या? बोलो, नहीं दिखती होंगी तो अरे बताओ। दिख रही हो सुजाता ताई? ये हमारी दीवार के पास हमें जाना है, पूरा नीचे बैठना है दाएं साइड से धीरे से। पूरा हमारा जो सीट है वो दीवार के साथ टिका हुआ होगा। थोड़ा सा नीचे जाना है इसमें, हम उसे सीधा नहीं कर सकते। दोनों पैर धीरे से ऊपर,
बॉडी पूरी एक साथ होनी चाहिए। दोनों हाथ हमारे कमर के नीचे और धीरे से पैरों पर उठाने, कमर का भाग पूरा ऊपर और हमारे कमर को आधार देना है और फिर थोड़ी देर तक रुकना है इसमें। रिलैक्स, धीरे से हमारी कमर पीठ नीचे, थोड़ा सा साइड। इसमें उनको रुकना बोलना है, डायरेक्टली नहीं उठना है इसमें। रिलैक्स, दोनों हाथों से हमें उठना है। ये सब आसन उनके पीठ की जो पेट दुखता है तो कमर दुखती है तो रीढ़ की हड्डी दुखती है तो उसके लिए होता है ताकि हमारा पेट आगे से बढ़ता है तो पीछे हमें दर्द होता है, इसलिए। अभी हम आगे करेंगे सुप्त कोणासन, सुप्तबद्ध कोणासन। पहला सुप्तबंध था, अभी सुप्तबद्ध करेंगे। इसके लिए हमें 2 किलो की जरूरत होती है। 2 मिनट। ये 2 किलो हमें इसमें रखने पड़ते हैं। हमारी गर्दन पूरे नीचे जानी चाहिए, पीठ हमारी पीलो के ऊपर, गर्दन नीचे। थोड़ा सा रिलैक्स होना है इसमें। दोनों पैर ऊपर जुड़े हुए, दोनों पैरों की नमस्कार मुद्रा। पूरा हमारे पीठ के लिए तनाव खिंचाव आता है, पीठ के लिए रिलैक्स होता है। हमारे पेट के जो मसल्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, यानी उनको ताकत मिलती है, लचीले बनते हैं। इसलिए थोड़ी देर इसमें हमें उनको रुकना पड़ता है। सब भी करते हैं तो उनको भी आराम मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही करे, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर रुकना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, दोनों पैर सामने नीचे। इसमें थोड़ी देर रुकना है, फिर साइड। डायरेक्टली हमें हर आसन से उठना नहीं है, दोनों हाथों का आधार देते हुए हमें उठकर बैठना है। ये हमारे हो गए चौथे महीने से 6ठे महीने तक के आसन। इसमें वो सिर्फ हम बाद में 7वें महीने के बाद हम सिर्फ व्याघ्र श्वसन यानी कैट पोज जो होती है वो हम नहीं लेते। तो उसके बाद हमारे आसन थोड़ा सा बाकी सब रहते, लेकिन बाकी के आसन चेंज हो जाते हैं तो हम उसमें लेंगे बद्ध कोणासन। जो हमारा दाया पैर है वो शिवनी के पास होगा, बाया पैर सामने होगा उसके, और सिर्फ हमें ध्यान मुद्रा में बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। थोड़ी देर इसमें हमें रुकना पड़ता है। सांस लेनी है, धीरे से सांस छोड़नी है। सांसों पर ध्यान देना है ताकि बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए। रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण। ओम। इससे हमारे डिलीवरी के टाइम लेडीज की जो भी तकलीफ होती है वो नहीं होती है।
डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। अभी तो सिर्फ बहुत सारी लेडीज सीजर का ही करती है ताकि कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इससे हमने अनुभव किया कि बहुत सारी लेडीज की डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी है। अभी हम आगे का करेंगे मलासन। तो मलासन के लिए हमें खड़े रहना है, दोनों पैरों में साइड से बाहर रखने हैं, दोनों पैर साइड में बाहर रखने हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, धीरे से नीचे आना है और रिलैक्स बैठना है। 1 2, पूरा नीचे बैठना है, घुटनों में रुकना नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से उठना है। हम तो फास्ट में उठ जाते हैं, लेकिन उनको धीरे उठने को बोलना है। अभी हम आगे का करेंगे, तो इसके लिए हमें नीचे बैठना है। बैठने की स्थिति उनके लिए धीरे से होगी। अभी हम करेंगे उपविष्ट कोणासन। दोनों पैरों में हमें हौसला लेना है। जेंट्स के लिए थोड़ा सा कठिन होगा और समझ रहे होंगे कि आज ये क्या चल रहा है, बहुत सारा धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो लेडीज की सीजर जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हमें ये करना है। अभी हम करेंगे उपविष्ट कोणासन। सांस लेते हुए हमारे हाथ पीछे, सांस लेते हुए दोनों हाथ हमारे नीचे, हमारे दोनों पैरों के बीच में, और थोड़ी देर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, सांस लेते हैं, हाथ ऊपर, दोनों हाथ साइड में। अभी हमें रिलैक्स करना है। हमारे हो गए हमारे सब आसन, जो हम तीसरे महीने से चौथे महीने से 5वें महीने तक, छठे महीने तक लेते हैं, और 7वें महीने से 9वें महीने तक। हर सबको अपने अपने घर में हमारे लेडीज को करने को बोलना है, जो भी प्रेग्नेंट होगी उसके लिए, लेकिन उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। उनके लिए हमें हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। सिर दुखता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन पैर दुखते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है या ब्लीडिंग होती है, थोड़े पेट में थोड़ा सा दर्द होता है, तो उनके लिए हम उस दिन हम नहीं बोलते हैं करने को। बाकी हम उनको जो भी उनकी तबीयत ठीक होती है तो हम उसे करवा के लेते हैं। तो अभी हम आगे का लेंगे। अभी आता है विभागीय श्वसन यानी डीप ब्रीदिंग का, जो हम करते हैं, जिसके 3 भाग है। जो हम पहला भाग करते हैं पेट के लिए, दूसरा फेफड़ों के लिए, और तीसरा कंधे और फेफड़ों के लिए। तो पहला हम करेंगे डीप ब्रीदिंग का भाग। पेट के लिए हमारा बाया दाया हाथ पेट के ऊपर, दाएं हाथ की ध्यान मुद्रा, सांस लेनी है, पेट में सांस भरनी, हमारा पेट फूलना चाहिए। सांस लेते हुए पेट हमारा ऊपर, उसकी हमें अनुभव करना है। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, फिर से सांस लेते हुए पेट ऊपर, धीरे से करना है। फिर से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, फिर से सांस लेते हुए पेट आगे। पेट में हमें ऑक्सीजन भरना है, फेफड़ों में नहीं। फिर से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, हमारे हाथों को अनुभव हो रहा है, हमारा पेट आगे पीछे हो रहा है। फिर से सांस लेते हुए पेट आगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होना है। फिर हमारा बाया दाया हाथ जो है हमारे बाएं छाती पर,
हमें अभी फेफड़ों में सांस भरनी है तो सांस छोड़ लेते हुए हमारे फेफड़े या छाती फूलनी चाहिए। धीरे से सांस लेनी है। उसी टाइम के साथ हमें सांस धीरे से छोड़नी है। धीरे से सांस लेनी है। धीरे से सांस छोड़नी है। पूरा सांस लेने का और छोड़ने का अनुभव। ठंडी हवा हमारे नाक में लग रही है जो हमारे फेफड़ों में जा रही है। धीरे से सांस लेनी है। इसमें हम रुक सकते हैं, हम उन लेडीज को रुकने को नहीं बोलते। धीरे से सांस छोड़नी है। फिर से धीरे से सांस लेनी है। जो ऑक्सीजन हमें चाहिए फ्रेश, वो सब हमारी बॉडी के लिए सब मिलता है। धीरे से सांस छोड़नी है। सांसों पर ध्यान देना है। हमारा मन एकाग्र हो जाता है, टेंशन दूर हो जाता है। इससे बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा बॉडी भी ठीक चलता है। सांस लेनी है। धीरे से सांस छोड़नी है। रिलैक्स। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, दोनों की ध्यान मुद्रा। रीढ़ की हड्डी हमें सीधी रखनी है। सांस लेते हुए हमारे फेफड़ों और कंधों में सांस भरनी है। सांस लेते हुए हमारे फेफड़े और कंधे ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण।